प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे बीते दिनों अगुवाई करी कुछ समय पहले कि इस समय शैतान खास रीति से परिवारों पर अटैक कर रहा है, और वो इस रीति से अटैक कर रहा है कि परिवार जैसे बढ़ने ना पाए। और मैंने कहा परमेश्वर मैं क्या करूं? प्रभु ने कहा एक खास मीटिंग रखो संतान प्राप्ति आशीष के लिए, ताकि जितने भी लोग काफी सालों काफी वर्षों से इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें बेबी ब्लेसिंग्स मिलने पाए और वो माता पिता बनने पाए, तो उनको आज इस प्रार्थना में जोड़ो। आज सामर्थी लहू है परमेश्वर का जो आज मेरे पास है, और आज मैं कह रहा हूं, घोषणा कर रहा हूं, जिनके बेबी नहीं हो रहे, या जिनके मिसकैरेज हो रहे हैं, या जिनको आईवीएफ बोल दिया गया है, या जिनके पास ऑलरेडी बेबी हैं पर वो फिर भी बेबी चाह रहे हैं और उसमें कुछ अड़चन आ रही है, आज इस प्रार्थना से जरूर जुड़ो। आज अद्भुत होने जा रहा है। मैं कह रहा हूं परमेश्वर की आत्मा से अद्भुत होने जा रहा है। यूं एक के बाद एक गवाहियां देखते रहोगे, आप जुड़वा बच्चों की गवाहियां देखते रहोगे कि डॉक्टर कह रहा था बेबी जैसे है ही नहीं, वूम में मर गया, वो भाई बेबी जीवित होने जा रहा है। मैं कह रहा हूं आप गवाही देने जा रहे हो कि जैसे मिसकैरेज होते थे, मिसकैरेज बंद हो जाने जा रहे हैं, और यीशु मसीह के नाम से मैं कह रहा हूं आज अद्भुत होने जा रहा है। यीशु बंद बुझ बाबे बुखी बुंद बुझ बाबे तो बेता के बंद बुझ बाबे बुखी बुंद बुझ बाबे तो बेता से तो बेता के बंद बुझ बाबे बुखी बुंद बुझ बाबे। प्रभु मैं हृदय की प्रार्थना को जानता हूं, चाहे कुछ छोड़ दो कि तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है, सिर्फ इस प्रार्थना के साथ जुड़ जाओ, विश्वास से जुड़ जाओ, आत्मा से जुड़ जाओ, अपने जहन में। मैं एक गवाही आज तुम्हें शेयर करना चाहता हूं मेरे प्रियजनों, अपने व्यक्तिगत जीवन की। आप जानते हैं कि 2014 में मेरी शादी हुई, विवाह हुआ। 2015 में लगभग मैं और मेरी वाइफ हम चाहते थे कि हम अब माता पिता बने, और जब हमने चाहा बहुत सी अड़चनें आई। उसके बाद हमने डॉक्टर्स को कंसल्ट करना शुरू किया। डॉक्टर्स ने कहा आपकी वाइफ 99.99% 99.99% माता नेचुरली नहीं बन सकती। हमें पहले एक सर्जरी करनी पड़ेगी, उसके बाद 8-10 महीने इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद देखना पड़ेगा कि आपकी वाइफ का स्वास्थ्य कैसा है, हम तब आपको बता सकते हैं कि आप उसके बाद माता या पिता बन सकते हो कि नहीं। हालेलुया। बहुत डॉक्टर्स को दिखाया, सबका अधिकतर यही जवाब था। और उसके बाद मैंने और मेरी वाइफ ने हमने विश्वास करा और हमने कहा अब ये आखिरी डॉक्टर है जिसको अब हम दिखाने जा रहे हैं। हम उस डॉक्टर के पास गए और उसने भी यही कहा, मैं माफी मांगता हूं, 99.99% इस रिपोर्ट, इस एग्जामिनेशन के अनुसार हम कहते हैं कि आपकी वाइफ नेचुरली कंसीव नहीं कर सकती। तो उस डॉक्टर ने एक बात कही, सिर्फ एक चीज है, 0.1% जिसे लोग नहीं समझते, वो है चमत्कार। हम दोनों की आंखें नम थी। हम उस डॉक्टर की क्लिनिक से बाहर आए, हम दोनों की आंखें नम थी, बिल्कुल आंसुओं से भर गई। और तब परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बात करी और मैंने अपनी वाइफ से कहा, देख परमेश्वर न कभी बदलता है, युगायुग एक सा रहता है, वो कल आज और सर्वदा एक सा रहता है। और परमेश्वर इतना सामर्थी है क्योंकि उसने मुझे कैंसर से इजाद 2007 में दी। मुझे कोई कीमो, कोई सर्जरी, कोई दवाई नहीं खानी पड़ी। और प्रभु कहता है कि हस्बैंड वाइफ को सहमत होना चाहिए एक बात पर। हमारे पास दो चुनाव हैं, या हम डॉक्टर्स की ना सुने और परमेश्वर पे संपूर्ण रीति से निर्भर हो जाएं, हालेलुया, और हम अपने प्रार्थना के जीवन को बदलें और हम कहें परमेश्वर अब आप ही ने हमें ये संतान देनी है। या दूसरा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें डॉक्टर से इलाज कराने की जरूरत है, हम इलाज कराते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं, पर सबसे पहली बात हमें एक निर्णय पर, एक फैसले पर पूरी रीति से सहमत होना है कि आज हम क्या चाहते हैं। क्योंकि जब तक हम सहमत नहीं होंगे हमें शिफा, हमें संतान की आशीष नहीं मिलेगी। हालेलुया। मैंने कहा चुनाव तुम्हारा है। मेरी वाइफ ने कुछ ही सेकंड में मुझे कहा, हम एक काम करते हैं, हम परमेश्वर पर निर्भर होते हैं, हम परमेश्वर पर निर्भर होते हैं।
और संपूर्ण रीति से अपने प्रार्थना के जीवन पर और कार्य करते हैं। हालेलुया। उसके बाद हम दोनों ने साथ उपवास रखने शुरू कर दिए, हमने प्रार्थनाएं करनी शुरू कर दी, और मैं बार बार उसके पीठ पर, उसकी गर्भ पर हाथ रखकर अपने संतान को पुकारने लग गया। हालेलुया। शायद आप सोच रहे होंगे मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूं, पर अभी मैं कुछ ही समय में आपको वो बात बताऊंगा जो खास रीति से आपके लिए बहुत बहुमूल्य है। हम उपवास रखते रहे, प्रार्थनाएं करते रहे। उसके बाद एक ऐसा समय आया कि परमेश्वर ने मुझे स्वर्ग बुलाया, और मैं स्वर्ग में परमेश्वर के पास था, मैं अपने स्वर्गीय पिता के पास था, और परमेश्वर ने मेरे हाथ में फूल दिया, और जब मैंने उस फूल को देखा तो उसमें मेरा चेहरा था, और परमेश्वर ने कहा जाओ, अब तुम नीचे जाओ और तुम्हारे पास खुशखबरी आने वाली है। पर इतना ही नहीं, परमेश्वर ने मुझे कहा ये वो स्थान है स्वर्ग का जहां से मैं जोड़ों को आशीष देता हूं संतान की। आपको आशीष की संतान के विषय में वही बता सकता है, स्वर्ग के विषय में वही बता सकता है जो वो अनुभव करके आया है। मैं नीचे आया, मैं दोबारा अपने सपने, अपनी नींद से जागा, और मैंने अपनी वाइफ को सब कुछ बताया कि मैंने ये सब अनुभव किया है, और स्वर्गीय पिता से मैं मिलकर आया हूं कुछ ही देर पहले। मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। इसका मतलब आपके पास खटखटाने का अधिकार है, पर खोलने का अधिकार उसके पास है जो द्वार के भीतर है। परमेश्वर ने मुझे अनुमति दी कि उस द्वार के भीतर जाकर देखने के लिए, वही खोल सकता है जो द्वार के भीतर है। आज मैं वो द्वार परमेश्वर की आत्मा से आप सबके लिए खोलने जा रहा हूं, ताकि आप परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की सामर्थ्य से अपनी झोलियों में अपनी संतान को पाने पाए। हालेलुया। सुबह संत सुबह साखे बंद बुज बाबे बुके बंद बुज बाबे तू बेताके बंद बुज बाबे बुके बंद बुज बाबे। और कुछ प्रार्थना परमेश्वर ने मुझे उस समय स्वर्ग में बताई, जो आज मैं उन सभी प्रियजनों के लिए करने जा रहा हूं। मैं सिर्फ अपने स्थान में खड़े हो, अपनी आंखों को बंद करो और हृदय से आज परमेश्वर को पुकारो। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि परमेश्वर हृदय का परमेश्वर है। आज आप ये कहोगे परमेश्वर ने मुझे हृदय से जाना और मेरी प्रार्थना को हृदय से सुना। हालेलुया। सुबह संत सुबह साके बंद बुज बाबे बुके बंद बुज बाबे। आसमानी पिताजी, धन्यवाद करता हूं परमेश्वर, आपने अनुमति दी पिता और तैयार किया पिता। प्रभु जी, आपकी अनुमति के अनुसार आज उस शिफा को, उस बरकत को प्रत्येक जनों के जीवन में बांट रहा हूं पिता, और जोड़ रहा हूं परमेश्वर, जो आज अपने स्थानों में खड़े हैं पिता, जिन्होंने परमेश्वर आज हाथ स्वर्गीय स्थान में बढ़ा रखा है पिता। और प्रभु जी, जो आज चाहते हैं पिता आशीष को प्राप्त करना पिता। सुबह संत सुबह साके बंद बुज बाबे बुके बुंद बुज बाबे तो बेताके बंद बुज बाबे बुके बुंद बुज बाबे। जितने भी प्रियजन आज विश्वास से इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, इसी समय मैं कह रहा हूं आप परमेश्वर के स्पर्श को महसूस करने जा रहे हैं, और परमेश्वर के स्पर्श को, जैसे आपके गर्भ में कुछ हो रहा है। आपने अगर आंखें बंद करी हैं तो कुछ लोग दर्शन देख रहे हैं, कुछ लोग स्वप्न देखेंगे, कुछ लोग अपने कानों में इस बात की पुष्टि को, कंफर्मेशन को ग्रहण परमेश्वर की आत्मा से करने जा रहे हैं। आसमानी पिताजी, जितने भी आज विश्वास कर रहे हैं पिता, पिता मैं उन जोड़ों को आपके समीप लेकर आ रहा हूं पिता। पिता, जो भी परमेश्वर अब जोड़े कांटेक्ट करें पिता, वो कांटेक्ट के बाद परमेश्वर वो स्पर्म काउंट पिता प्रोडक्टिव होने पाए, फर्टिलाइज्ड होने पाए परमेश्वर, और सही जगह पर पिता वो जाकर हिट करने पाए पिता, उन एग्स के साथ परमेश्वर, वो बेबीज में कन्वर्ट होने पाए पिता। इसी के नाम से आज जितने भी प्रियजन मुझे सुन रहे हैं पिता, पिता इनमें से आप कुछ को पिता बेटा, और कुछ को बिटिया, और कुछ को जुड़वे देने जा रहे हो परमेश्वर। प्रभु जी, आपकी इच्छा, आपकी योजना आज उनके जीवन पर सफल होने जा रही है। अगर बहनें मुझे सुन रही हैं तो इसी समय अपने गर्भ पर अपना हाथ रखें। प्रभु जी, आपका वचन कहता है मत्ती 18 अध्याय में पिता, विश्वासी जिसे बांधता है वो पृथ्वी और स्वर्ग पर बन जाता है,
और जिसे खोलता है वो पृथ्वी और स्वर्ग से खुल जाता है। प्रभु जी, आज मैं मिसकैरेज की स्पिरिट को इनके जीवन से खोल देता हूं और दोबारा इनके जीवन पर कभी ना आने पाए पिता। प्रभु जी, मैं सारी इम्पोटेंसी की स्पिरिट को खोल देता हूं परमेश्वर। प्रभु जी, मैं सारी लेडीज प्रॉब्लम को खोल देता हूं परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मैं आज आपकी आशीष, आपकी बरकत को बांध देता हूं परमेश्वर। सुबह संत सुबह साके बंद बुज बाबे बुके बंद बुज बाबे। प्रभु जी, मैं कहता हूं वो संतान मेरी बहनों की गर्भ में पिता इसी महीने में प्रवेश करने पाए पिता। और मैं देखता हूं परमेश्वर, जैसे शैतान कोशिश करता है पिता, योजनाएं बनाता है ताकि बहुत से लोग सही पीरियड में सही टाइम पर पिता कांटेक्ट ना करने पाए परमेश्वर। प्रभु जी, मैं टाइम को आपके नाम से बांध देता हूं परमेश्वर, ताकि परमेश्वर वो सही टाइम पर कांटेक्ट करने पाए पिता। और जब कांटेक्ट करने पाए पिता, फुली सैटिस्फाइड पिता होने पाए, किसी रीति से कोई चिंता, कोई भय, कोई डर उनके जीवन में ना आने पाए परमेश्वर। प्रभु जी, सुबह संत सुबह साके बंद बुज बाबे बोके बुंद बुज बाबे तो बिता के बंद बुज बाबे बोके बुंद बुज बाबे। मैं कहता हूं परमेश्वर, आपके लहू में कवर करता हूं पिता और आपका लहू का बाड़ा बांधता हूं पिता। प्रभु जी, मैं मिसकैरेज की स्पिरिट्स को और प्रभु जी मैं सारे फाइब्रॉइड्स को और पीसीओएस ऑर्डर डिसऑर्डर्स को और परमेश्वर बहनों के अंदर जितनी भी लेडीज प्रॉब्लम हो सकती हैं पिता, जो शैतान कोशिश कर सकता है डालने की पिता, जिसकी वजह से पिता बेबी ना होने पाए परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से पिता मैं नाश कर देता हूं पिता। और प्रभु जी, मैं यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूं परमेश्वर कि मैं बहनों की ट्यूब्स को, यूट्रस को ब्लेस करता हूं पिता। और पिता मैं भाइयों को ब्लेस करता हूं परमेश्वर। आपकी सुरक्षा के भाड़ों में पिता इन जोड़ों को रखता हूं परमेश्वर। पिता परमेश्वर, मैं घोषणा कर रहा हूं कि पिता ये आने वाला वर्ष पिता, इस वर्ष में प्रभु जी आपके वेदी पर प्रभु जी हम एक पूरी रीति से पिता उत्सव रखेंगे पिता, जहां एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं पिता, बहुत सारे जोड़े एक साथ अपने बच्चों को परमेश्वर आपकी वेदी पर लेकर आएंगे डेडिकेशन के लिए पिता। मैं कमांड कर रहा हूं, मैं रिलीज कर रहा हूं, मैं डिक्लेयर कर रहा हूं परमेश्वर, मैं घोषणा कर रहा हूं परमेश्वर, ऐसा होने पाए परमेश्वर। बहनों की ट्यूब्स को क्लीन कर रहे हैं पिता, आप उनके यूट्रस को क्लीन कर रहे हैं परमेश्वर, और सारी बीमारी की आत्मा को, उनके बीज को मैं नाश कर रहा हूं पिता। प्रभु जी, जो 8 साल से बच्चे नहीं पा रहे, 12 साल से नहीं पा रहे, 22 साल से नहीं पा रहे, प्रभु जी इस वर्ष मैं घोषणा कर रहा हूं ऐसा होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी, जितने भी आज हृदय में ग्रहण कर रहे हैं पिता, मैं कह रहा हूं यीशु मसीह के नाम से पिता ऐसा होने जा रहा है पिता। आपका आत्मा मुझे कह रहा है परमेश्वर, यहां पर कोई जन है जो किसी और के लिए बेबी ब्लेसिंग की प्रार्थना मांग रहा है पिता। यीशु मसीह के नाम से आपका आत्मा मुझे कह रहा है, यहां पर अभी भी कोई बहनें हैं जैसे कोने में एकांत में बैठी है परमेश्वर, क्योंकि वो खड़ी नहीं हो सकती पिता, और विश्वास करके ग्रहण कर रही है पिता। मैं उनको भी आपकी प्रार्थनाओं में पिता पूरी रीति से कवर कर रहा हूं पिता। पिता, मैं यहां पर देखता हूं पिता कि कोई भाई है जिसे गुप्त रोग है पिता, जिसकी वजह से वो पिता नहीं बन पा रहा पिता। मैं उस गुप्त रोग को यीशु मसीह के नाम से नाश कर रहा हूं पिता। और परमेश्वर, मैं कह रहा हूं कि संपूर्ण रीति से पिता आपका आत्मा कार्य करने पा रहा है पिता, और सबको अपने नियंत्रण में लेने जा रहा है परमेश्वर। प्रभु जी, आपका लहू छिड़क रहा हूं पिता, और उस स्पर्म पर पिता आपका सुरक्षा का बाड़ा बांध रहा हूं पिता। और प्रभु जी, मैं देख रहा हूं कि जैसे कोई बहन दर्शन देख रही है पिता, और विश्वास से अपने गर्भ पर हाथ रखकर पिता कह रही है प्रभु जी हाँ ऐसा हो गया परमेश्वर। प्रभु के नाम से पिता मैं कह रहा हूं परमेश्वर, क्योंकि मैं एक दर्शन देख रहा हूं पिता,
जहां एक टेंट लगा है परमेश्वर, और परमेश्वर आपकी वेदी सजी हुई है पिता, उस वेदी पर परमेश्वर ये कलीसिया और ये कलीसिया का परिवार पिता एक के बाद एक बच्चा परमेश्वर आपकी वेदी पर लेकर आ रहा है पिता, और परमेश्वर उनको डेडिकेट कर रहा है परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से पिता। ऐसा होने जा रहा है पिता, आप बहनों की गर्भ को खोल रहे हैं पिता, और मैं गर्भ को खुलता हुआ देख रहा हूं परमेश्वर। मैं अपने आप को परमेश्वर दोबारा आत्मा में उस स्थान में पिता पा रहा हूं पिता, जिस स्थान को परमेश्वर आपने दिखाया था पिता, और आपने कहा था पिता ये स्वर्ग का वो भाग है परमेश्वर जहां से आप संतान की आशीष देते हैं पिता। प्रभु जी मैं देख रहा हूं कि वहां पर बहुत बड़े बड़े फल लग रहे हैं पिता, और प्रभु जी डालियां पेड़ों में बदल रही हैं पिता, और उन पर फल लग रहे हैं पिता, उन पर जोड़ों के नाम लिखे हैं पिता, और प्रभु जी हर एक जोड़ा आज आपको धन्यवाद कर रहा है परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से आप उनको ब्लेस कर रहे हैं परमेश्वर। आपका पवित्र आत्मा आज उन्हें छू रहा है परमेश्वर। और प्रभु जी मैं कह रहा हूं शैतान की कोई युक्ति, कोई योजना उनके जीवन में सफल ना होने पाए। प्रभु जी मैं देखता हूं आत्मा में एक बहन मुझे सुन रही है, उसका 9 बार मिसकैरेज हुआ है परमेश्वर। मैं मिसकैरेज की आत्मा से उसे आजाद कर रहा हूं परमेश्वर। मैं देख रहा हूं परमेश्वर आपका आत्मा मुझे दिखा रहा है कि कोई बहन पिता जिसके पास ऑलरेडी बच्चा है पिता, पर वो फिर भी बच्चे की चाहत में है पिता, यीशु मसीह के नाम से आप उसकी गर्भ को खोल रहे हैं परमेश्वर, और आप उसे ब्लेस कर रहे हैं परमेश्वर। और मैं कह रहा हूं परमेश्वर क्योंकि आपका आत्मा मुझे दिखा रहा है पिता कि पिता एक हस्बैंड वाइफ जैसे चर्चा कर रहे हैं पिता कि हमें बच्चा चाहिए कि नहीं चाहिए पिता, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी है, पर वो बहन कह रही है मुझे चाहिए क्योंकि ये प्रभु की आशीष है। प्रभु जी आप उसकी गर्भ को खोल रहे हैं पिता यीशु मसीह के नाम से। बहन है उनका नाम रिचा है पिता, वो चाइना में है पिता, आप उनकी गर्भ को खोल रहे हैं पिता। उनके विवाह को परमेश्वर काफी साल हो गए पिता, आप उनकी गर्भ को खोल रहे हैं पिता, और वो कंसीव करने जा रहे हैं पिता यीशु मसीह के नाम से पिता। मैं कह रहा हूं देश विदेश जहां से भी लोग जुड़ रहे हैं पिता, और प्रभु जी वो चाहते हैं संतान की आशीष को प्राप्त करना पिता, आज आप उनकी गर्भों को खोल रहे हैं पिता, उनके बीच में सहमति की आत्मा को लेकर आए पिता। और यहां पर कोई बहन है परमेश्वर जो आईवीएफ का ख्याल लेकर आई है पिता, मैं उस आईवीएफ के ख्याल को रिजेक्ट कर रहा हूं पिता, क्योंकि परमेश्वर आपका वचन कहता है जहां तुम्हारी सोच खत्म होती है वहां मेरी सोच शुरू होती है पिता। यीशु मसीह के नाम से मैं पिता मैं कह रहा हूं परमेश्वर कि वो नेचुरली कंसीव करने जाएं पिता। आप प्रभु जी आपके स्वरदूत झोलियों को भरते जाएं परमेश्वर, और एक के बाद एक परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है यीशु मसीह के नाम से। एक बहन है जिसके जीवन में जिसकी विवाह को काफी वर्ष हो गए हैं, पर उसके पास एक भी संतान नहीं है। मैं एक नहीं उसको 3 बच्चे परमेश्वर देने जा रहा है, एक के बाद एक। सुबह शांत सुबह साके बंदे बुझे बाबे बोके बंदे बुझे बाबे तू बता के बंदे बुझे बाबे। परमेश्वर देख रहा हूं ट्रिपलेट्स देख रहा हूं कि जैसे परमेश्वर किसी को 3 बच्चे एक बार में देने जा रहा है, मैं देख रहा हूं किसी को जुड़वा देने जा रहा है, किसी को बेटा दे रहा है, किसी को बेटी दे रहा है परमेश्वर। आज ग्रहण करो यीशु मसीह के नाम से। सुबह संध्या सुबह साके बंदे बुझे बाबे बोके बंदे बुझे बाबे तो बेटा के तो बेटा से तो बेटा के बंदे बुझे बाबे बोके बंदे बुझे बाबे। इन द नेम ऑफ द स्पिरिट में जैसे देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा है कि एक बहन है, उनके जब भी राइट डेज आते हैं उनका हस्बैंड उनके पास नहीं होता या उनके कांटेक्ट नहीं हो पाते। यीशु मसीह के नाम से मैं कमांड कर रहा हूं, मैं रिलीज कर रहा हूं, मैं डिक्लेयर कर रहा हूं कि इस बार जब आपके राइट डेज आएंगे आपका हस्बैंड आपके साथ होगा और आप परमेश्वर को महिमा करेंगे। सुबह संध्या सुबह साके बंदे बुझ बाबे बोके बंदे बुझ बाबे तो बेटा के बंदे बुझ बाबे बोके बंदे बुझ बाबे। तो इन द नेम ऑफ द स्पिरिट परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा है जैसे कोई बहन है जिनको फाइब्रॉइड्स हैं, जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रही। फाइब्रॉइड्स नाश हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से और पूरी रीति से सिकुड़ते जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। ना आप टेस्ट कराओगे और फाइब्रॉइड्स नहीं पाए जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। प्रभु का आत्मा आज आपको छू रहा है और फाइब्रॉइड्स पूरी रीति से खत्म हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। मैं देख रहा हूं कोई बहन है
जिसकी ट्यूब में प्रॉब्लम है, जिसकी ट्यूब में प्रॉब्लम है। और मैं देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है बार बार तुम्हारे साथ ऐसा हुआ कि बच्चा जैसे ट्यूब में चला गया और उसके बाद तुम्हें अबॉर्ट कराना पड़ा। एक यीशु मसीह के नाम से मैं कह रहा हूं तुम दोबारा कंसीव करने जा रही हो। इन द नेम ऑफ द स्पिरिट परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है, परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है एक बहन है जिसके बार बार अबॉर्शन होते हैं और बच्चा जैसे सही रीति से विकसित नहीं होता। वो कंसीव करती है, रिपोर्ट्स में आता है पॉजिटिव आता है, पर बच्चा सही रीति से कंसीव वो विकसित नहीं होता, पूरी रीति से उसकी ग्रोथ नहीं होती और उसके बाद वो बच्चा अबॉर्ट कर दिया जाता है, मिसकैरेज हो जाता है। प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा है इस बार चिंता मत करो, यीशु मसीह के नाम से तुम मां बनने जा रही हो। सुबह संत सुबह सा के बंद बुझ बाबे मुख्य बंद बुझ बाबे तो बेटा के बंद बुझ बाबे मुख्य बंद बुझ बाबे। परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है यहां पर कोई बहन है जो एडॉप्शन को सोचती है। एडॉप्शन को, एक परिवार है जो सोचता है कि हम कुछ एडॉप्ट कर ले, बेबी एडॉप्ट कर ले। मत करो, प्रभु तुम्हें संतान देने जा रहा है, प्रभु तुम्हें संतान देने जा रहा है। सुबह संत सुबह सा के बंद बुझ बाबे मुख्य बंद बुझ बाबे तो बेटा से तो बेटा के बंद बुझ बाबे मुख्य बंद बुझ बाबे। इन द नेम ऑफ द स्पिरिट मैं एक बहन के यूट्रस में कैविटीज देखता हूं, इसका मतलब उसका पूरी रीति से क्लेंजिंग नहीं हुआ और उसे सही रीति से क्लेंजिंग की जरूरत है, जिसकी वजह से ये मिसकैरेज का प्रॉब्लम है। यीशु मसीह के नाम से मैं तुम्हारे यूट्रस को पूरी रीति से साफ करता हूं, तुम्हारी ट्यूब्स को क्लीन करता हूं। और प्रभु की बहन है जिसके जीवन में, जिसकी देह में लहू की कमी है, ब्लड की कमी है, वो एनीमिक है, जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रही, एक की कमी को निकाल के नाश कर रहा हूं यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ द स्पिरिट परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता है यहां पर मुझे एक हस्बैंड सुना है जिसे कई बार लगता है कि मैं सुसाइड कमिट कर लूं क्योंकि मैं पिता नहीं बन पा रहा। परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है तुम पिता बनने जा रहे हो, सुसाइड के बारे में छोड़ दो, तुम पिता बनने जा रहे हो। आसमानी पिताजी हर एक जोड़े को आज पिता मैं उस आशीष के साथ बांध रहा हूं पिता। आज सबके गर्भ में परमेश्वर अपना फल डालने जा रहे हैं पिता। प्रभु जी आपका वचन कहता है, आपका कलाम कहता है कि गर्भ का फल यहोवा की ओर से होता है पिता। और रोमियो की पत्री में परमेश्वर आपने लिखा है पिता कि आपके दान वरदान परमेश्वर अटल है पिता। याकूब की पत्री पहला अध्याय वचन 17 में परमेश्वर आपने लिखा है हर एक उत्तम सर्वोत्तम वरदान परमेश्वर स्वर्ग से होता है पिता। आज परमेश्वर स्वर्ग खुलने पाए परमेश्वर, और प्रभु जी हर एक की झोली में उसकी आशीष, उसकी बरकत आने पाए प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से। स्पिरिट परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है कि यहां पर कोई बहन है जिसे लगता है कि उसके जीवन पर कुछ जादू टोना किया है उसके परिवारजनों ने, जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रही। मैं यीशु मसीह के नाम से उस जादू टोने को पलट फेर कर रहा हूं। सुबह संत सुबह सा के बंद बुझ बाबे मुख्य बंद बुझ बाबे तो बेटा के बंद बुझ बाबे तो बेटा के बंद बुझ बाबे। तो इन द नेम ऑफ द स्पिरिट परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है कि एक परिवार है जो बच्चा चाहता है, उसके पास पहले बच्चा है पर वो बच्चा जैसे उसका दिमाग सही रीति से विकसित नहीं हुआ और वो चाहता है कि हम दोबारा माता पिता बने। उसका जैसे बच्चे का दिमाग सही रीति से विकसित नहीं हुआ, परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखाता है जैसे ऑक्सीजन लेवल की कमी है। तुम ग्रहण करने जा रही हो संतान को, तुम ग्रहण करने जा रही हो संतान को। आसमानी पिताजी मैं यीशु मसीह के नाम से बहनों के ओवरीन को ब्लेस कर रहा हूं पिता, और प्रभु जी हर एक टिश्यू को ब्लेस कर रहा हूं पिता, और उनके हर एक ब्लड वेसल्स को ब्लेस कर रहा हूं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आप प्रभु जी अद्भुत रीति से आज उनको छू रहे हैं परमेश्वर इन द नेम ऑफ द स्पिरिट। परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है एक बहन जैसे मुझे सुन रही है जिसको थायराइड का प्रॉब्लम है और जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रही, मैं थायराइड की आत्मा को, थायराइड के बीज को निकाल के नाश कर रहा हूं यीशु मसीह के नाम से इन द नेम ऑफ द स्पिरिट। परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है एक बहन है जिसके बच्चे नहीं हो पा रहे, पर तुम्हें माफी मांगने की जरूरत है परमेश्वर से। तुमने काफी साल पहले परमेश्वर के खिलाफ, उस प्रकृति के खिलाफ गलत बोला था। तुम्हें जैसे बोला गया, परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है कि तुम्हें बोला गया कि मां बनना है और तुम्हारे हस्बैंड या तुम्हारे परिवार वालों ने कहा कि अब शादी हो गई, बच्चा होना चाहिए, तुमने कहा मुझे बच्चे पसंद नहीं है। और एक और बहन है जिसने कहा अभी तो मैं बहुत छोटी हूं, मुझे भी बच्चे नहीं चाहिए। तुम्हारे कारण यही है कि तुम्हें अंगीकार करने की जरूरत है, प्रभु से माफी मांगने की जरूरत है। प्रभु तुम्हारी कोख को खोल देगा,
नेम ऑफ द स्पिरिट, परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता है तुम्हारे पास एक ही ट्यूब है, तुम कंसीव करने जा रही हो। नेम ऑफ द स्पिरिट, परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता है एक परिवार मुझे सुन रहा है, तुम्हारे साथ अलग हो रहा है, तुम बहुत परेशान हो। तुम्हारा 3 बार मिसकैरेज हुआ है, 3 बार। पहली बार मिसकैरेज तुम्हारे 4थे से 5वें महीने में हुआ है, दूसरी बार तुम्हारा मिसकैरेज 7वें से 8वें महीने में हुआ है, और तीसरी बार मिसकैरेज तुम्हारा बिल्कुल फाइनल डेज में हुआ है कि जैसे कुछ भी नहीं है। आशीष बोल रहा हूं मैं तुम्हारे पे, आशीष यीशु मसीह के नाम से ऐसा होने जा रहा है तुम्हारे साथ। तुम कंसीव करने जा रहे हो और बेबी बिल्कुल स्वस्थ पाया जाएगा। इन द नेम ऑफ द स्पिरिट, परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है एक बहन है जिसे बार बार बेबीज दिखाई देते हैं, बच्चे दिखाई देते हैं, बच्चों का आवाज सुनाई देती है। तुम मां बनने जा रही हो यीशु मसीह के नाम से। मैं घोषणा कर रहा हूं, प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा है सुबह संत सुबह सके मंद बुस बाबे बोके बंद बुस बाबे, तुम मां बनने जा रही हो। घोषणा कर रहा हूं तुम आशा अद्भुत होने जा रहा है तुम्हारे साथ। सुबह संत सुबह सके मंद बुस बाबे बोके बंद बुस बाबे, तो बेटा के मंद बुस बाबे बोके बंद बुस बाबे, तो बेटा के मंद बुस बाबे। परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है अगस्त महीने से हम एक के बाद एक बच्चों की आशीषों की गवाही सुनने जा रहे हैं। एक के बाद एक परिवार घोषणा करने जा रहा है, कंफर्म करने जा रहा है कि वो माता पिता बनने वाले हैं। खुशखबरी आने वाली है यीशु मसीह के नाम से। जितनी बहनें, जितने परिवार आज बेबी ब्लेसिंग के लिए आज सुन रहे हैं, मुझे अपने हाथों को स्वर्गीय स्थान पर बढ़ाओ और कहो थैंक यू जीसस, धन्यवाद परमेश्वर, आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। खुशखबरी आने जा रही है। बहनें जो माता बनना चाहती हैं और इस समय वो अकेली हैं तो अपने गर्भ पर हाथ रखें, और अगर वो अपने हस्बैंड के साथ मुझे सुन रही हैं, हस्बैंड और उनकी वाइफ एक साथ गर्भ पर हाथ रखें। और मैं कह रहा हूं यीशु मसीह के नाम से, तुमने विश्वास किया, मैं आशीष, तुम बरकत, और तुम माता पिता बनने जा रहे हो यीशु मसीह के नाम से। डॉक्टर्स की मत सुनिए, आज अंगीकार करो अपने मुख से, परमेश्वर मैं सिर्फ आप पर भरोसा करता हूं। परमेश्वर धन्यवाद, आप मेरी प्रार्थनाओं को आज सुन रहे हो और उन्हें उत्तर दे रहे हो। धन्यवाद परमेश्वर, अपने मुख से धन्यवाद करो। पिता, आप घोषणा से आत्मा में उन सब को बांध रहा हूं परमेश्वर, और पिता एक के बाद एक सबके घर में प्रभु जी आपके सामर्थ की लहर पिता आने जा रही है। पिता आप जी यीशु मसीह के नाम से मैं कह रहा हूं पिता कि सबके जीवन में पिता वो गुड न्यूज आने जा रही है। पिता आपके पहरेदारों को तैनात कर रहा हूं, और अब ये मिस कैरेज नहीं, ये टेंशन नहीं, और कोई बीमारी नहीं प्रभु जी, अद्भुत रीति से कोई आईवीएफ नहीं, सब मेरी बहनें नेचुरली कंसीव करने जा रही हैं। पिता आप सबकी गर्भ को खोल रहे हैं परमेश्वर, और पिता आपके स्वरदूत प्रभु जी उनके जीवन में उनकी संतानों को प्रभु जी उनके गर्भ में प्रवेश करा रही है। पिता ये ऑपरेशन आज आत्मिक ऑपरेशन हो रहा है पिता, और अद्भुत रीति से हर कोई महसूस करने पा रहा है पिता, जो आज विश्वास कर रहा है। पिता मैं कह रहा हूं परमेश्वर, एक बहन है जिसने अभी कभी महसूस किया कि जैसे किसी चीज ने उसकी गर्भ में प्रवेश किया पिता, वो उसकी संतान है परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से पिता ऐसा ही होने पाए परमेश्वर, और आपका पवित्र आत्मा आज उनको छूने पाए परमेश्वर। वचन कहता है विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। आज ही अपने घर में टेस्ट किट लेकर आओ और टेस्ट करने शुरू कर दो। तुम्हारी गुड न्यूज यीशु मसीह के नाम से आने जा रही है। शांति और आपकी आनंद ने बहनों को भर दिया है। मैं देख रहा हूं परमेश्वर आत्मा में, मैं उनके विश्वास को प्रबल कर रहा हूं पिता, मैं उनके परिवार में एक मन का आत्मा बोल रहा हूं पिता, और प्रभु जी मैं हर एक चीज से उन्हें आज ब्लेस कर रहा हूं पिता। कोई भी आर्थिक पिता परेशानी उनके जीवन में ना पाई जाए पिता, संपूर्ण रीति से पिता वो अपने बच्चों के लिए आज बेस्ट ऑफ द बेस्ट भविष्य प्लान करने पाए पिता, यीशु मसीह के नाम से। आज आशीष को चाहते हैं तो आप आज अपना हाथ स्क्रीन की ओर बढ़ाओ, अपना हाथ स्क्रीन की ओर बढ़ाओ। मैं प्रभु यीशु मसीह का लहू आज तुम्हारे मस्तक पर लगाने जा रहा हूं। प्रभु जी जितने भी इस समय विश्वास से अपने हाथ को पिता स्क्रीन की तरफ बढ़ा रहे हैं पिता, आपका सामर्थ उतरने पाए पिता,
और पिता, आपका वचन कहता है पिता कि आपका राज्य बातों में नहीं पर दर्शाने में आपकी सामर्थ को पिता, आपका सामर्थ दर्शाया जाए पिता। और प्रभु जी आज वो आपकी उपस्थिति को अनुभव करने पाए परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं बहुत सी बहनों के गर्भ में संतान देख रहा हूं पिता। प्रभु जी मैं वो आशीर्वाद देख रहा हूं पिता। प्रभु जी मैं वो मस्सा उनके गर्भ में देख रहा हूं पिता। धन्यवाद धन्यवाद। मैं आज तुम्हारी संतान को तुम्हारे जीवन में तुम्हारी देह के साथ बांध रहा हूं। मैं कुछ आत्मिक रीति से कर रहा हूं यीशु मसीह के नाम से। अगर तुम्हारे पास रुमाल है, तुम्हारे पास चुन्नी है या कोई कपड़ा है तो उसे यीशु मसीह के नाम से बांध दो। मैं आज तुम्हारी संतान को तुम्हारे गर्भ में बांध रहा हूं और उसे मत खोलना, उसे मैं ही खोलूंगा। चाहे जिस भी स्थान से जुड़ रहे हो, प्रभु मुझे तुमसे मिलाएगा और उस गांठ को मैं ही खोलूंगा। अद्भुत है। एक बहन ने किसी और के लिए बांधा है। मैं देख रहा हूं आत्मा में एक बहन है जिसने गांठ बांधी है, पर उसने अपनी नहीं बांधी, उसने किसी और के लिए बांधी है। वो आज इस मीटिंग में किसी और के लिए जुड़ी है और उसको बोझ है उसकी व्यक्ति के लिए। यीशु मसीह के नाम से तुम्हारे विश्वास के द्वारा वो व्यक्ति आशीष को पाने जा रहा है। सुभानी पिताजी धन्यवाद करते हैं पिता, आपने ये प्रार्थना विनती सुनी पिता, और प्रभु जी ये प्रार्थना विनती पर आपने उत्तर दिया परमेश्वर। प्रभु जी मैंने खुद दर्शन देखा पिता जब मैं प्रार्थना में था, और पिता मैंने बहुत सी बहनों को एक बड़ी भीड़ के समान पिता गर्भ धारण करते हुए देखा पिता। और प्रभु जी जैसे बच्चा पिता जल्दी बाहर आने वाला है पिता। प्रभु जी उन सब को आपके नाम से लॉक कर रहा हूं परमेश्वर, उन परिवारों को लॉक कर रहा हूं पिता, इन गवाहियों को, इन प्रार्थनाओं को लॉक कर रहा हूं परमेश्वर। और प्रभु जी आज विश्वास से एक बहुत बड़ी पिता गवाही की कटनी को आज एक बीज में बो रहा हूं पिता, जो प्रभु जी बहुत जल्दी आपके नियुक्त समय में एक पेड़ बनने जा रहा है पिता। और उस पर परमेश्वर आपकी जरूरत के अनुसार, आपकी इनकी चाहत के अनुसार, इनके प्रार्थनाओं के अनुसार फल लगने जा रहे हैं पिता। आपके पहरेदारों को तैनात कर रहा हूं पिता। मैं कहता हूं पिता जैसे मरियम से पिता वो एंजल गैब्रियल मिलने आया था पिता और उसे खुशखबरी बताई थी पिता। पिता आज वो एंजल गैब्रियल इन सब बहनों से मिलने आए और पिता इन्हें इस बात की पुष्टि कराने पाए। और प्रभु जी आप इनसे स्वप्न में बात करें, इनसे दर्शन में बात करें, और प्रभु जी इनकी सारी रिपोर्ट्स यीशु मसीह के नाम से नॉर्मल आने पाए। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।